नमस्कार। राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ धारा। ताउते चक्रवात अपना उग्र रूप दिखा चुका है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात पहुंच गया है। इसकी वजह से करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गया है और पेड़ उखड़ गए हैं। साथ ही में तूफान सौराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इसके तटीय इलाकों में लोड फॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि तबाही का असली मंजर दिन के उजाले में ही सामने आएगा। बताया जा रहा है कि तट से टकराने के बाद यह तूफान कमजोर होता जाएगा और साथ ही में अभी सौराष्ट्र के 21 जिलों के कई तहसीलों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। गुजरात में इसके असर से दिन भर भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान पहुंचते पहुंचते तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलेगा, लेकिन 18 मई की दोपहर तक कम दबाव के क्षेत्र में बदलते हुए यह हिमालय की ओर भी बढ़ जाएगा। समुद्री तूफान से गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और भावनगर ज्यादा प्रभावित होंगे। इसका असर जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, आनंद और भरूच के साथ साथ धोलेरा में भी दिखाई देगा। राज्य में बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की 44 टीमें भी तैनात कर दी गई है। इन्हें 20 संभावित प्रभावित जिलों में भी भेजा गया है। 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही में मौसम विभाग ने मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि डूंगरपुर में प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की है। पाली, जालोर और राजसमंद में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई जा रही है। इनके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर और दौसा के साथ अलवर, कोटा, बूंदी जिलों के लिए भी 18 और 10 मई के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात पहुंच गया है। साथ ही में लोड फॉल प्रोसेस भी पूरी होने के बाद इसका असली रूप दिखाई देगा। तूफान का सबसे ज्यादा असर 5 जिलों में मतलब भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर में होने की आशंकाएं जताई जा रही है। तूफान के आने से करीब 4-5 घंटे पहले ही उसका असर गुजरात के तटीय इलाकों में देखना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं मूसलाधार बारिश दिखाई दी, तो कहीं मोबाइल टावर, बिजली के खंभे टूटकर गिरे, तो कहीं पर छतों पर लगे सोलर पैनल भी उड़ गए। तूफान से हुए नुकसान की असली तस्वीर तो उसके गुजर जाने के बाद ही सामने आएगी। आपको बता दें कि वेरावल, सोमनाथ, ऊना, कोड़ीनार सहित तटीय इलाकों में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। उधर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ताजा हालात जानने के लिए गांधीनगर के स्टेट कंट्रोल रूम पहुंच गए थे। उन्होंने कलेक्टरों के साथ बातचीत की और सारे जो चक्रवात है उसकी रफ्तार पर मुआवना किया। और जिस तरीके से गुजरात में इस चक्रवात का प्रवेश हुआ, ऊना से इस चक्रवात ने गुजरात में प्रवेश किया, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और धीमे धीमे वो बढ़ते हुए ग्रामीण विस्तार में पहुंचा और साथ ही में वहां पे नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गुजरात में ये चक्रवात रफ्तार पकड़ रहा है, साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो अहमदाबाद में भी इस तूफान का असर देखने को मिला था। तो आइए जानते हैं कि हमारे संवाददाता विजय चावड़ा इस बारे में क्या कहते हैं। जी विजय, अहमदाबाद में अभी किस प्रकार की परिस्थिति है? जिस तरीके से गुजरात में जो चक्रवात है उसने रफ्तार पकड़ी थी, तो अभी स्थिति क्या है और प्रशासन इस सारे परिस्थिति को लेकर किस तरीके की तैयारी दिखा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो चक्रवाती तूफान ताउते आने वाला था, इसके लिए तो प्रशासन ने पूरी तरीके से कामगिरी कर दी थी। इसके अलावा जो बात की जाए तो गांधीनगर के अंदर वो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था, जिसमें वो चक्रवाती तूफान आने वाला है, इसमें किस किस जिले में क्या असर हुई और उसके साथ जो उच्च अधिकारी है, सेक्रेटरी है, उसके साथ जो गुजरात के सीएम है, वो भी वही स्टैंड बाय थे। रात को 8 बजे से वो वहीं आ गए थे और हर एक जिले जो प्रभावित क्षेत्र है वहीं के जिले के जिला प्रशासन अधिकारी कलेक्टर के साथ भी बात कर रहे थे, क्या स्थिति है और ऑक्सीजन के लिए क्या स्थिति है, कोविड केयर हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, कैसी तेजी से पवन चल रहा है, वो सबके लिए बात कर रहे थे। अहमदाबाद की बात की जाए तो कल रात को बारिश आई थी और अभी भी बारिश चल रही है। जैसे वो चक्रवाती तूफान आने वाला है, वैसे
हर एक क्षेत्र में गुजरात के अनेक जो क्षेत्र है उसमें भी बारिश चल रही है। गांधीनगर में कल रात को बारिश आ रही थी और अभी भी बारिश गांधीनगर में चल रही है। इसके अलावा चक्रवाती तूफान के लिए जो बात की जाए तो धीरे-धीरे वो आगे बढ़ रहा है, गुजरात की ओर अंदर आ रहा है। इसमें जो सुरेंद्रनगर है, पाटण है, राजकोट है, इस जिलों में प्रभावित होने वाला लगता है। इसलिए अभी राजकोट में भी तेजी से वो पवन चल रहा है और इसके लिए एनडीआरएफ की 40-40 में लगी हुई है। इसके साथ 10 एसडीआरएफ की टीमें लगी है। जिस जिस क्षेत्र में चक्रवाती तूफान आ चुका है, वहीं पे किसी को मुश्किल हो तो वो उसको हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं, तो उसके एनडीआरएफ की टीम वहीं पहुंच के उसको मदद कर सकती है। साथ ही जो बात की जाए तो 300 से ज्यादा पेड़ दीव में गिर चुके हैं। इसके साथ दीव के बंदर है, इसमें बस स्टैंड है, उसमें भी पानी है, समुद्र का पानी आ चुका है। साथ ही ऊना की बात की जाए तो उसमें मोबाइल टावर भी गिर चुका है। ऐसे वो चक्रवात तूफान है जो अपना वो तांडव दिखा रहा है गुजरात में अभी। जी। जी विजय, जिस तरीके से आपने बताया कि अहमदाबाद में तूफान आने के बाद जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम देखने को मिल रहा है, लेकिन विजय मुझे एक और प्रश्न आपसे पूछना है कि जिस प्रकार से ये तूफान तो तांडव मचा ही रहा है गुजरात में, लेकिन अहमदाबाद में बारिश का मौसम है, बिन मौसम बारिश भी हो रही है, तो उस प्रकार से कोई नुकसान की खबरें आ रही हैं जहाँ पे बिजली कट हो गई हो या फिर कोई पेड़ गिर गया हो या कोई बड़ी जानहानि हुई हो? खैर जी, मैं आपको बता दूं कि ताउते चक्रवात के जो गुजरात में प्रवेश चुका है वो इसके लिए अहमदाबाद में जो तेजी से पवन चल रहा है और बारिश भी चल रही है, परंतु अभी तक कोई ऐसी कोई किस्सा सामने नहीं आया, दुर्घटना नहीं घटी हुई कि अहमदाबाद में पेड़ गिर चुका हो, होर्डिंग्स गिरे हो या किसी भी प्रकार की मुश्किलें पड़ी हो और हॉस्पिटल में भी किसी भी प्रकार की मुश्किलें पड़ी हो, ऐसे भी किस्से अभी तक अहमदाबाद में नहीं आए और उत्तर गुजरात में भी अभी ऐसे किस्से कहीं नहीं आए कि ऐसी मुश्किलें चक्रवाती तूफान के लिए ताउते के लिए पड़ी हो, परंतु उत्तर गुजरात और अहमदाबाद और मध्य गुजरात जो है उसमें तेजी से पवन चल रहा है अभी। जी। जी विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद में स्थिति कंट्रोल में है, जिस प्रकार से और जिस रफ्तार से जो चक्रवात है वो गुजरात की तरफ बढ़ा जा रहा है और टकरा गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, तो उसी के साथ राजकोट से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकोट में अभी किस प्रकार की परिस्थिति है, वहाँ पे जो चक्रवात है उसकी कितनी असर देखने को मिल रही है? बात की तो पिछली रात से ही चक्रवात की जो गतिविधियां है वो सामने आ रही है। भारी बारिश राजकोट में भी दिख रही है। जिस तरह से तूफान दीव का कव हिट हो गया है और ऊना के भावनगर पहुंच गया है। फिलहाल भावनगर में पूरी तरह से बारिश हो रही है। सौराष्ट्र की पूरी बात की जाए तो सौराष्ट्र, वेरावल, ऊना और कोडीवार समेत तटीय इलाकों है वहां पे 130 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और जिस तरह से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लाइव दृश्य जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उस तरह से अभी बारिश के साथ साथ अभी पवन भी बहुत जोर शोर से फूक रहा है और कई सारे पेड़ भी राजकोट शहर में गिर चुके हैं और कई सारे गाड़ियां है भी वो भी गिर चुकी है। सुबह से ही पिछले रात से ही इस तरह से प्रक्रिया, इस तरह से बारिश ही है वो चल रही है, ताकि बहुत ही हवामान खराब है वो चल रहा है। अभी राजकोट में 50 किलोमीटर प्रति आवर की झड़प से पवन फूंक रहा है। हवामान विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया है ऐसा कि अभी बारिश है वो फुल जोश में चल रही है और पेड़ भी कई सारे गिर चुके हैं। साथ ही में बात करें तो राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं हुई है। जूनागढ़ में भी आधी रात से तेज हवाएं चलने लगी, बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस तरह से सौराष्ट्र के सभी शहर है, वहां के इलाकों है, वहां पे पेड़ गिर चुके हैं। अलावा गांधी चौक है वहां पे भी सिटी राइट बर्ड होल्डिंग है वो गिर चुका था। सोमनाथ, वहां पे जो दरिया किनारे समुद्र का सबसे बड़ा तट है, वहां पर भी इस तरह की भारी बारिश दिखने की असर मिली थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी, भारी बारिश भी हो चुकी थी और अभी भी शुरू है। वहां पे पूरी शहरी इलाकों में बिजली भी गुल है। राजकोट के जो जसदन है वो पास का ही एरिया है, वहां पे भी आसपास के इलाके वहां पे भारी बारिश हुई है और बिजली भी ठप हो चुकी है। इस तरह से सौराष्ट्र में पूरा देखने जाए तो पूरी तरह से वहां पे जो चक्रवात का असर है वो अभी दिखाई दे रहा है और पिछले रात से ही इसका असर है वो शुरू हो चुका है। पिछली रात से जिस तरह से ऊना में ये चक्रवात टकराए हैं वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, वहां कई सारे पेड़ गिर चुके हैं, तो मोबाइल टावर भी गिर चुके हैं। उसी प्रकार से राजकोट में भी इस तरह से ये बारिश हो चुकी है। इसी तरह से ये कई सारे पेड़ गिर चुके, गड्डियां गिर चुकी है और हवामान विभाग की बात करें तो यह भी बहुत ही खतरा अभी मंडरा रहा है। इसीलिए राजकोट पुलिस कमिश्नर ने भी आह्वान किया है कि कोई भी लोग बाहर ना निकले। राजकोट जिला कलेक्टर ने भी आह्वान किया है लोगों से
कि कोई भी लोग बाहर ना निकले और अपने घर पर ही रहे, सेफ रहे। अगर कोई भी प्रकार की जरूरियात हो तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए, डिजास्टर मैनेजमेंट के नंबर भी दिए गए, वायरल किए गए हैं, उस पे फोन करके किसी भी प्रकार की हालांकि ना पड़े इस तरह से कोई भी सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही है वो राजकोट में अभी मैनेजमेंट तंत्र है वो कर रहा है और काबू वावाजोड़ा जे चक्रवात है उसको काबू में लेने के लिए अभी सारी गतिविधियों पर नजर रख के सभी प्रकार की कार्यवाही कर रहा है। जी जी किस्मत, जिस तरीके से आपने बताया है कि राजकोट में भी चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है। जिस प्रकार से वहां पे पेड़ गिर रहे हैं और बारिश की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे एक प्रश्न पूछना है कि किस्मत, जिस प्रकार से ये चक्रवात का असर तो राजकोट में दिख ही रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली गुल होने की भी फरियाद आ रही है, जिसके कारण जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ों को और उन सब परिस्थितियों को देखते सरकार ने कुछ नया निर्णय दिए हैं या आदेश दिए हैं, क्योंकि जो मरीज है उनको तकलीफ हो सकती है, ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की भी तकलीफ खड़ी हो सकती है। तो इसको लेके सरकार ने क्या तैयारियां की है? जिस तरह से जामनगर की बात की जाए तो जामनगर में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्लांट है और वहां से ऑक्सीजन महाराष्ट्र में भी सप्लाई किया जा रहा है और गुजरात के सभी शहरों में सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह से जामनगर में खास करके एक प्रक्रिया का कार्यवाही कर गई है। जिस तरह से बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई ना टूटे, कोरोना हॉस्पिटल है वहां के मरीजों को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, इस तरह से प्रशासन अभी उसी में जुटा हुआ है। पीजीवीसीएल की राजकोट में 291 टीम भी तैनात है और 294 टीम है वो कॉन्ट्रैक्टर की तैनात की गई। इस तरह से 500 से अधिक टीम है वो सौराष्ट्र में तैनात की गई है और पीजीवीसीएल की टीम है और कॉन्ट्रैक्टर की टीम तैनात की गई है। जिस तरह से बिजली गुल होने की जो संभावना होती है, शक्यता होती है, उस तरह से कोविड हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, उस तरह से प्रशासन अभी यही काम करने में जुटा हुआ। और पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में कोरोना हॉस्पिटल है, वहां दर्द मरीजों को ये चक्रवात की वजह से जो तकलीफ पड़ती थी उसके हिसाब से उसको अन्य हॉस्पिटलों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। उस तरह से ये जिस तरह से ये बारिश हो रही है, चक्रवात हो रहा है, कोरोना भी बीच में है, तो उसके हिसाब से अभी प्रक्रिया है वो चालू है और प्रशासन अभी ये करने में ही जुटा हुआ है। जी जी किस्मत, हमारे साथ बने रहिएगा, हम राजकोट से और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि गुजरात में ताउते ने अपनी दस्तक दे दी है और अन्य शहरों में भी इसकी असर देखने को मिल रही है। साथ ही में सूरत से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी सूरत में किस प्रकार की स्थिति है, चक्रवात टकराने के बाद सूरत में कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल धारा, सूरत की बात की जाए या पूरे दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो कल दोपहर से इनके ये चक्री असर देखने को शुरू हो चुकी थी। हालांकि ये सूरत या दक्षिण गुजरात को सीधा असर नहीं करने वाला था, यहाँ से पास होके यहाँ से निकलने वाला था। कल से इनके असर शुरू हुई है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सूरत सहित सही कई सारे शहरों में, यानी कि सूरत के साथ दक्षिण गुजरात के कई इलाके में फिलहाल बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं। जिस तरीके से ये सूरत की बात की जाए, कल दोपहर के बाद पवन के साथ तेज हवाओं के साथ ये जो बारिश गिर रही थी, उसके लिए उसकी वजह से खास ये बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं। कई सारे इलाकों में पेड़ गिर चुके हैं, कई बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं। फिलहाल हम खड़े हैं सूरत के मजूरा गेट विस्तार में, जहां जो वहां का मुख्य मार्ग है, उसी मार्ग पे इस तरह का बड़ा पेड़ गिरने के बाद भारी हालांकि में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा हुआ है। इसी तरीके से कई सारे इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आई है। हालांकि किसी प्रकार की जान हानि की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। जिस तरीके से प्रशासन ने दावा किया था कि और जो मौसम विभाग ने जिस तरीके की आगाही की थी कि सूरत सहित दक्षिण गुजरात में 90 से 95 किलोमीटर तक की जो ये रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ यहाँ की तेज हवाएं बह सकती है और उसी तरह का जो चक्रवात है, तूफान है, वो आ सकता है। लेकिन उस तरीके का तूफान तो नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से पूरे अभी भी बारिश हो रही है, कल दोपहर से लेके अभी तक बारिश लगातार शुरू है। हम आपको यही दिखा रहे हैं कि शहर में अभी भी बारिश शुरू हो चुकी है और यही बारिश के कारण कई सारे पेड़ गिर चुके हैं, कई सारे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है।
साथ ही में की जाए तो खेडूतों की जो किसान है उनकी स्थिति बहुत ही विकट अभी परिस्थिति हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान अभी इस कम मौसम के बिना मौसम की बारिश को होने से नुकसान उनको पहुंचा हुआ है। साथ ही में जो बात की जाए तो लोगों को जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम तैनात थी, तो फिर उसके साथ ही प्रशासन की टीम तैनात थी, उसी को देखते हुए इससे भारी नुकसान अभी नहीं देखने को मिल रहा है। पर सही में इतने बड़े बड़े पेड़ जो गिर रहे हैं उसके कारण ये बताया जाता है कि लोगों को इससे बहुत ही परेशानियां हो रही है। जिस तरीके से अभी भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से फायर की टीम लगातार इनको ऐसे बड़े पेड़ जो टूट गए हैं, गिर चुके हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए किस तरीके से कामगिरी कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे पेड़ समग्र पूरे दक्षिण गुजरात में गिरे हुए हैं, और साथ ही में लोगों को भी परेशानी हो रही है। कह सकते हैं कि इस तरीके की परेशानी की वजह ये जो चक्रवात अभी एक्टिव हुआ है और आगे चल रहा है, और इसकी जो समस्या है उसका जो ये रफ्तार है, और जो रफ्तार से यहाँ से निकल के आगे गया है, और इसी का जो व्यूज है उसी व्यूज के साथ जो उसका परिक्षेत्र है उस परिक्षेत्र के सम्मिलित ये सूरत शहर सहित दक्षिण गुजरात का क्षेत्र आ चुका है, और इसकी असर यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है उसी तरह मौसम के बदलाव के कारण अभी ये बताया जा रहा है कि कहीं कई सारे इलाकों में, कई सारे क्षेत्रों में जिस तरीके से अलर्ट जाहिर किया गया था, उन अलर्ट की वजह से एनडीआरएफ की टीमों को तैनात भी कर दिया गया था, और उसमें सभी जगहों पर नजर बनाए रखी थी। अच्छी बात है कि जिस तरीके का आह्वान किया गया था, जिस तरीके की आगाही की गई थी, उस तरीके का तूफान ने कहर दक्षिण गुजरात में तो नहीं मचाया है, नहीं उत्पन्न किया है, तो लोगों को उस तरीके का थोड़ा सा राहत मिला है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसकी असर नहीं हुई है, इसकी असर अभी भी हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके के मौसम में बदलाव आया है, जिस तरीके की बारिश हो रही है, कल दोपहर से लेके अभी तक जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कम पवन लेके हवाओं के साथ जिस तरह की बारिश हो रही है, उसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, तो इसी वजह से उनके जो नुकसान है वो भी बहुत सारा हो रहा है। और ये कम मौसम वर्षा यानी कि बिन बुलाए बारिश की वजह से जो खेडू किसान है वो किसान की अभी जो फसल है उनको भारी मात्रा में नुकसान अभी पहुंचा हुआ है। जी जी ध्रुव, जिस तरीके से आपने बताया कि दक्षिण गुजरात में चक्रवात का जो असर देखने को मिल रहा है, साथ ही में पेड़ भी गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको भी अवर जवर में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही में तंत्र इन सब परिस्थितियों को लेके बहुत गंभीर है। जितना हो उतना कोविड हॉस्पिटलों में भी व्यवस्था कर दी गई है, और साथ ही में आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान जो है वो ताउते गुजरात की तरफ बढ़ चुका है और गुजरात में तांडव भी मचा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गुजरात में चक्रवात ने तांडव तो मचाया है, लेकिन लॉर्ड फॉल प्रोसेस भी पूरी होने के बाद इसका असली रूप दिखाई देगा। तूफान का सबसे ज्यादा असर 5 जिलों में हुआ है: भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर में होने की आशंकाएं जताई जा रही है। तूफान के आने से करीब 4-5 घंटे पहले ही उसका असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया। कहीं पे धूल भरी आंधी, तो कहीं पे मूसलाधार बारिश, तो कहीं मोबाइल टावर और बिजली के खंभे टूटकर गिरे, तो कहीं पर छतों पर लगे सोलर पैनल भी उड़ गए थे। आपको बता दें कि तंत्र इन सब गतिविधियों पे नजर लगाए हुआ है। एनडीआरएफ की जो टीम है उनको भी तैनात कर दिया गया है, और तूफान से हुए नुकसानों की असली तस्वीर तो उसके गुजर जाने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन आपको बता दें कि वेरावल, सोमनाथ, ऊना, कोडीनार सहित तटीय इलाकों में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है।
उधर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सारी गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं। तो अहमदाबाद से मैं विजय को एक प्रश्न करना चाहूंगी कि विजय, जिस प्रकार से जो गुजरात में और अहमदाबाद में अभी बारिश का मौसम है, तो इसी के साथ किस प्रकार की गंभीरता और किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी खुद जो मुख्यमंत्री है, जो खुद इन सब गतिविधियों पे नजर रखे हुए, तो और कोई नई अपडेट है इस बारे में? खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी इस हालात पर अपना मुआयना रख रहे हैं। गांधीनगर के स्टेट कंट्रोल भी पहुंच गए थे और सारी परिस्थितियों का मुआयना उठाया था। तो साथ ही में अभी राजकोट में मैं फिर से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि किस्मत, वहां पे जिस प्रकार से बारिश हो रही है और पेड़ गिरने के हादसे भी सामने आ रहे हैं, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। तो ग्रामीण विस्तार में इस चीज का कितना, चक्रवात का कितना असर देखने को मिल रहा है? जिस तरह से बात की जाए तो फिर से हम वही मौसम दिखाने की कोशिश करेंगे जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। उस तरह से बात करें तो गांवों की बात करें तो गांवों में भी वो परिस्थिति हो बहुत खराब होने की आशंकाएं जताई रही है। गुजरात के तटों की और बढ़ रहा है ये चक्रवात है, वो बढ़ रहा है। उसी हिसाब से सोमनाथ जिले के 10 किलोमीटर के दायरे में जो 99 गांव आए हैं उसको अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेरावल तालुका की बात करें तो वेरावल में सबसे ज्यादा है वो बारिश होने की संभावना है, सबसे ज्यादा असर होने की, चक्रवात की असर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसी हिसाब से वेरावल तालुका में 28 गांव है, सूत्रपाड़ा के 70 गांव है, कोडीनार के 20 गांव है और ऊना तालुका के आसपास के 34 गांव है उसको शामिल कर दिया गया है। उसको उस सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक 24 गांवों के 12,000 से भी अधिक लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है और दरिया किनारा के आसपास के लोग हैं उसको 1 लाख से भी ज्यादा लोग है उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। पश्चिमी सोमनाथ और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचा जा रहा है ये सभी लोगों को, ताकि वहां एक आश्रय स्थान भी बनाया गया, धर्मशाला बनाई गई है, उसी हिसाब से वहां पे रखा जा रहा है। और सरकार और प्रशासन की कोशिश ही यही है कि जल्द से जल्द लोगों को गिर और सोमनाथ के तटीय इलाकों से निकाल कर लोगों को अन्य स्थलांतरित कर दिया जाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। कल शाम रात की बात करें तो कल शाम तक 2500 लोगों को 2,500 लोगों को पश्चिमी सोमनाथ के इलाकों में पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम और भारतीय तटरक्षक बल ने मोर्चा संभाल लिया है और बंदर के आसपास के जो लोग हैं वहां के लोगों को भी स्थानांतरित कर दिया जा रहा है और लोगों को एक ही आह्वान कर दिया जा रहा है कि आपको भी वहां पे जो खतरा मंडरा रहा है वहां पे सोमनाथ के आजू बाजू का, वेरावल आजू बाजू, पोरबंदर, वो महुआ उसके आसपास का जो इलाका है उसके इलाकों में भी लोगों को जो बताया जा रहा है कि आप भी अपना सामान पैक करके रखिए, कभी भी आपको यहाँ से निकाला जा सकता है, कभी भी यहाँ अलर्ट जारी कर दिया जा सकता है। उसी हिसाब से कुछ एरिया है वो वहां पे बंदर का एरिया है, वहां पे समुद्र का एरिया है, वहां पे 10 नंबर का सिग्नल भी लगाया जा रहा है। लोगों को ऑरेंज अलर्ट में रखकर कभी भी वहां के निकलने की प्रक्रिया एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम अभी कर रही है। जी जी, जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि राजकोट में भी परिस्थिति काबू में है और जिस प्रकार से ये चक्रवात अपना प्रभाव दिखाया जा रहा है, उसी के साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात हो चुकी है। दरिया किनारों पे जिस प्रकार के घर और कच्चे मकान बने हुए हैं और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी सचेत कर दिया गया है और कभी भी वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया जा सकता है, जिसके कारण उनसे अपील करी गई है कि वो सबके घर में ही रहकर इस संकट का सामना करें। उसी के साथ सूरत में मैं एक प्रश्न फिर से पूछना चाहूंगी कि सूरत में जिस प्रकार से राजकोट और अहमदाबाद के कोविड सेंटरों में मरीजों को तकलीफ ना हो और किसी भी प्रकार की नुकसान की घटना ना बने, उसके लिए सरकार सचेत हो चुकी है। तो जो सूरत है वहां पे सरकार ने कोविड सेंटरों को लेके क्या निर्णय लिए या फिर कोई नई अपडेट है? बिल्कुल धारा, ये जब से ये आगाही की गई थी कि सूरत में सहित सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात में ये जो चक्रवात है, तुका चक्रवात जो ये आ रहा है, उसके वजह से खासकर 90 से 95 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से हवाएं बह सकती है और भारी नुकसान भी हो सकता है। तो और इस दौरान बिजली भी गुल हो सकती है। तो
उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कि जितनी भी हॉस्पिटल्स है, खानगी हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स है, सभी हॉस्पिटलों के जो न मात्र कोविड सेंटर्स, हर एक हॉस्पिटलों को कि जहां आईसीयू से और ऑक्सीजन के ज्यादा मात्रा में पेशेंट है, उन सभी हॉस्पिटलों को एक्स्ट्रा डीजी सेट लगवाने को बोल दिया गया था। जिसके पास नहीं है उन्होंने उनको प्रशासन ने डीजी सेट लगवा दिया गया था। और एक्स्ट्रा यानी कि जनरेटर के साथ बिजली तुरंत उत्पन्न हो सके उस तरीके की कामगिरी करवा दी गई थी। साथ ही में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर सभी हॉस्पिटलों के पास जहां कोविड हॉस्पिटल है उनको दे दिया गया था, अवेलेबल करने को भी बोल दिया गया था। यानी कि बिजली और ऑक्सीजन के चलते किसी मरीज या किसी भी जो पेशेंट है उनके डेथ ना हो, मृत्यु ना हो, उनके लिए खास व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने कर दी गई थी। जरा फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, सूरत के जो मौसम में बदलाव की बात है, तो जो चक्रवात को लेकर ये जो मौसम में बदलाव आया है, फिलहाल हम देख सकते हैं सूरत में कि किस तरीके का ये मौसम बदलाव आ चुका है, अभी भी चल रहा है। सूरत में लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश आ रही है, बेमुसब बारिश आ रही है। लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि लोग अभी इस बारिश को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि ये मौसम की बारिश नहीं है, बिन मौसम बारिश अभी आ रही है। और इसी को चलते शहर के मैं आपको अलग अलग इलाके की तस्वीरें दिखाने को प्रयास कर रहा हूँ कि भारी बारिश के कारण और बिन बारिश के कारण कई सारे पेड़ गिर चुके हैं। जो रास्ते हैं उनकी स्थिति भी आप देख सकते हो किस तरीके की हाल फिलहाल स्थिति हो चुकी है। फिलहाल ये जो इलाका है, ये पूरे सूरत का इलाके की बात कर रहे हैं हम। बताया जा रहा है कि पेड़ गिर रहा है, कई सारे पेड़ गिर रहे हैं, लोगों को भी आवाहन करने में काफी सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये सब हुआ है इस बार ये चक्रवात को लेकर, चक्रवात के साथ ये जो मौसम में बदलाव आया है उनको लेकर हो रहा है। लग रहा है बारिश शहर शहर ना पूरे शहर में, दक्षिण गुजरात में भारी बारिश अभी चल रही है। मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिला है। जिस तरीके से ये मौसम में जो बादल है, उन बादलों को भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके का पूरा बदलाव हाल देखने को मिला है। और ये बदलाव कल दोपहर तक रहने की आगाही हवामान यानी कि जो मौसम विभाग ने कर दी गई है। देख सकते हैं कि प्रशासन ने यहाँ तैयारी भी कर ली गई थी कि यहाँ जो होर्डिंग्स थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, वो होर्डिंग्स को भी प्रशासन ने हटा दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके चक्रवात आने वाला है, भारी मौसम बदलाव के कारण जो तेज हवाएं बह सकती है, तो इसके कारण यहाँ का होर्डिंग्स गिर सकता है, लोगों के जान माल को नुकसान हो सकता है। इसी को प्रिकॉशंस में रखते हुए यहाँ के सारे होर्डिंग्स भी प्रशासन ने निकाल लिए गए थे। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आगे और सारे पेड़ गिर चुके हैं, तो वो वहाँ किस तरीके की स्थिति सूरत में हाल फिलहाल निर्माण हुई है, वो मैं आपको शहर के हर एक इलाके की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। साथ ही में बताना कि जो तटीय इलाका है, तटीय इलाका, समुद्र तटीय इलाका है, वहां के लोगों को स्थलांतर तो कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल ही ऐसी कोई भारी या बड़ी बात सामने नहीं आई है कि जिससे उनके कहीं जान माल के नुकसान हो सके। हाल फिलहाल जो तटीय इलाका है वहाँ भारी बारिश हो रही है, वहाँ के लोगों को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ की टीम को सौंप दी गई है, स्थानीय प्रशासन को भी ये जवाबदारी सौंप दी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने अलर्ट मोड पे पूरी कामगिरी की है। जिस तरीके की आगाही मौसम विभाग ने की थी दक्षिण गुजरात में, जिस तरीके का ये चक्रवात को लेकर नुकसान पहुंचा सकता है, उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। ये एक तरीके से देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, प्रशासन ने अपनी तरीके से तैयारी कर ली गई थी। तो दूसरी तरफ देखने को मिला कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है और ये बिन मौसम की वजह से जो किसान है उनको भारी मात्रा में नुकसान फिलहाल सहन करने की बारी आई हुई है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके का डांगर की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, साथ ही में कैरी की सीजन अभी चल रही है, दोनों सीजन को पाक लेने का समय था,
सिर्फ यहाँ के जो पार्क है उसको कटिंग करने की बारी आ रही थी और उसी दौरान ये इतनी भारी मात्रा में बारिश आ चुकी है और इसी को चलते करोड़ों को नुकसान खेडूतों को फिलहाल सहन करने की बारी आई हुई है। देख सकते हैं कई सारे इलाकों में बारिश के कारण पानी भी भरा हुआ है। ये जो बिन मौसम बारिश फिलहाल आई है उनके कारण हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बड़े बड़े पेड़ थे तो वो पेड़ के कारण ये जो पूरा इलाका है वो काफी रुख हो चुका है। लोगों को भी ज्यादातर तकलीफें आ रही है। फिलहाल हम ये दिखाना चाहते हैं कि जहां बैरिकेड्स लगाए हुए थे वो पुलिस के बैरिकेड्स में इन मौसम और बहती हवाओं के कारण गिर चुके हैं। यानी कि तबाही तो नहीं कह सकते पर ये छोटा मोटा नुकसान जरूर सूरत को हुआ है और देखने को मिला है। यानी कि ये हम जरूर से कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात है चक्रवात को लेकर बहुत सारी असर सूरत में देखने को मिली है। न खाई सूरत को दक्षिण गुजरात के कई सारे इलाकों में देखने को मिली है। ये तस्वीर तो सिर्फ सूरत की हम दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हर एक गांव में भी देखने को मिल रही है। खासकर वलसाड के उमरगाम और वलसाड में भारी बारिश के कारण कई सारे पेड़ गिरे हुए हैं। बहुत सारे जो रूफ है वो भी गिरे हुए और उड़े हुए हैं। वो ऐसी बातें सामने सुनने को मिली है। यानी कि सूरत की और सूरत के पूरे दक्षिण गुजरात की ये स्थिति की बात की जाए तो ये चक्रवात को लेकर फिलहाल बहुत गंभीर हुई थी। इतनी गंभीर नहीं जितनी प्रशासन ने दिखाई थी, पर इतना जरूर से कह सकते हैं कि चक्रवात से यानी कि तो कहते चक्रवात से लोग आहत जरूर हुए हैं। जी जरूर, समग्र माहिती के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद से विजय चावड़ा और सूरत से किस्मत और राजकोट से जिस प्रकार से संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, सभी शहरों की जिस स्थिति है उसके बारे में हमने मुआवजा लिया। साथ ही में आपको बता दें कि समुद्री तूफान से गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और भावनगर ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसका असर जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, आनंद, भरूच और साथ ही में धोलेरा में भी दिखाई दे सकता है। राज्य में बचाव और राहत के लिए भी एनडीआरएफ की 44 टीमें तैनात कर दी गई है। साथ ही में हमारी ओटीटी इंडिया की टीम भी लगातार सारी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। तो आप इसी प्रकार से नई अपडेट के लिए देखते रहे ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।